अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के करोड़ों निवासियों को आजादी की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजाद भारत की बुलबुलों को आजादी मुबारक हो। आजाद भारत में सियासी बयानबाजी से कई बार माहौल गर्मा जाता है और इस बार सियासत में राक्षस आया है। राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, अपने बयानों के लिए मशहूर नेता, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर नेता रणदीप सुरजेवाला ने जेजेपी और बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया और कह दिया कि अरे राक्षसों। इस तरह से उन्होंने अंदाज में संबोधित किया कि इनको वोट देने वाले, इनके समर्थक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और जब वोटर्स का नाम लिया गया तो फिर पूरे देश में लगातार माहौल गर्मा रहा है, सियासी माहौल गर्मा रहा है, बयानात सामने आ रहे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किनारा करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए जो उनका निजी बयान है, तो कोई ये भी कह रहा है कांग्रेस के बड़े नेता की देखिए उनके कर्म जो हैं बीजेपी के वो ऐसे ही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटर्स के लिए क्या इससे पहले कभी किसी ने ऐसी बात कही है? यह बड़ा सवाल है। हमारे देश में कभी भी किसी भी मुद्दे पर सियासत शुरू हो सकती है और सियासत में बयानबाजी बहुत मायने रखती है। जब बातें निकलती हैं तो दूर तक जाती है और रणदीप सुरजेवाला की जुबान से निकले अल्फाज, ये शब्द बहुत दूर तक जा रहे हैं और इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने भी बयान दिया, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया और सबके निशाने पर रणदीप सुरजेवाला है, उनका बयान है। और साथ में कांग्रेस पार्टी को लेकर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं एक और बड़ी बात, जेजेपी ने तो यह भी कह दिया कि हम मानहानि का केस करने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुरजेवाला के बयान पर संज्ञान लेने की बात कही, तो वहीं उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि राक्षस परिवार में जिसका जन्म होता है वही ऐसी बात करता है। अनिल विज भी बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला के बयान से कांग्रेस के बहुत से नेता पल्ला झाड़ रहे हैं। अब इंतजार इस बात का कि क्या रणदीप सुरजेवाला का कोई और बयान आएगा इस बात को लेकर जो उन्होंने वोटर्स के लिए कहा। नेता ये कह रहे हैं कि देखिए जी, पार्टियों में तो एक दूसरे पर बहुत कुछ कहा जाता है, नेता एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं, समर्थकों को भी कह देते हैं, कार्यकर्ताओं को भी कह देते हैं, लेकिन वोटर्स वाली बात अखर रही है और इस बात पर सियासत गरमाई हुई है। देखिए, जनता जनार्दन है। हमारे हरियाणा में भी कहावत है, गांव राम है। और जब जनता के जनार्दन स्वरूप की बजाय वो जनता में कोई और कुछ देखने लगे, गांव में राम की बजाय कुछ और देखने लगे, तो मैं तुलसीदास जी की चौपाई कहूँगा, जाको मैं दारुण देखूँ दुख देऊँ ताकि मती पहले हर लेऊँ। मुझे लगता है सुरजेवाला जी पर संगति का असर हो गया है और जैसे वो संगति में रहते हैं वैसी उनकी वाणी आ रही है। वो कहीं और देव देखें और जनता जनार्दन में ईश्वर का स्वरूप देखने के बजाय राक्षसी प्रवृत्ति अगर कह रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कथन कोई हो नहीं सकता। परमपिता परमात्मा कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। और मुझे लगता है कि जितना ये कठोर कथन है, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ये माफ़ी के योग भी नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस प्रकार का कथन उनके मुख से निकला है। पूरी जनता जनार्दन के प्रति इस प्रकार का शासन, अपने राज का इतना लोभ कि किसी और को राज मिल गया, तो जनता रूपी ईश्वर को आप जो है गलत कहने लगे, बहुत ही निंदनीय है। कोई राक्षस वाली बात है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन में जो प्रकार के कर्म है, देश में नफरत की राजनीति फैलाना, देश लोगों को प्रताड़ित करना, मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा देना, हर जगह पे हिंसा को बढ़ावा देना, और जो प्रकार से जो गरीब लोगों के अधिकार, जो उसके अधिकार जो हैं उनसे छीन के कई चंद लोगों के जेब में भरना, ये सभी एक राक्षसी प्रवृत्ति का ही हिस्सा होता है। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम, जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला ने भी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर तीखा पलटवार किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर तीखा बयान दिया। उनकी बात भी सुनिए।
रणदीप सुरजेवाला जी मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज़्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए, उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं, ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं। इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ एक दो के नाम। ये ऐसे बयान जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आज भारत प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विश्व की 5 आर्थिक महाशक्तियों के अंदर शामिल हो गया है और प्रधानमंत्री जी का दावा है कि मेरा जो अगला कार्यकाल होगा उसमें 3 महाशक्तियों के अंदर भारत होगा और जिस समय आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में तो भारत दुनिया का सिरमौर होगा। तो ये संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम कर रही है। अब इन लोगों को अगर इसमें कुछ और विजन दिखाई दे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ओपी धनखड़ जी। जी नमस्कार। धनखड़ साहब, बयान आपने सुना, आपने ये भी कहा कि माफी योग्य नहीं है और इस बात की हर तरफ आलोचना हो रही है कि वोटर्स को किस तरह से कोई राक्षस कह सकता है। जेजेपी का जी हेलो। हाँ धनखड़ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओपी धनखड़ साहब, मैं नासिर बात कर रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आपको आवाज नहीं आ रही। धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला का यह बयान माफी योग्य नहीं है और रणदीप सुरजेवाला के बयान पर लगातार बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान, रणदीप सुरजेवाला का कथन माफी के लायक नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार ओपी धनखड़ जी। जी जी जी, जी। धनखड़ जी, नासिर बात कर रहा हूं। आपका बयान भी हमने सुना। यह बयान वाकई में बहुत आलोचना इस बयान की हो रही है जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वोटर्स को लेकर शायद ही पहली बार किसी नेता ने इस तरह के तीखे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम तो मानहानि की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर और बीजेपी किस तरह से इस चीज को देख रही है? देखिए, देश की इतनी बड़ी आबादी को जो बीजेपी को वोट करती है उसको राक्षसी प्रवृत्ति का कहना जी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि मति भ्रम जैसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, मैंने बयान में भी ये कहा कि जाको मैं दारुण को देव ताकि मति पहले हर ले। शायद इनकी मति हर ली गई है। ये तो इतनी बड़ी आबादी को जिसने देश की सत्ता बनाई है, अनेक राज्यों की सत्ता जिसके कारण से बनी है, उतने बड़े वोट बैंक को एकदम से ये कहना कि राक्षसी वृत्ति के, मैं कहता हूं कि जरूर उनका संतुलन जो है कुछ ना कुछ वो मति भ्रम जैसे की तरफ जा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। क्योंकि भारत में जनता को जनार्दन कहा है जी, भारत में गांव को राम कहा है, ईश्वर के रूप में जनता को देखा जाता है लोकतंत्र में, और वैसे भी प्राचीन समय से भी। तो इसलिए ये जो बयान है, ये बयान वास्तव में एक ऐसा बयान है जिससे कांग्रेस पार्टी की सोच का, चिंतन का दिवालियापन प्रकट हो रहा है। धनखड़ जी, एक और इसके बावजूद भी आज मैंने देखा उनके ट्वीट में वो जनता से क्षमा मांगने की बजाय जस्टिफाई करने के चक्कर में, हाँ, मैंने उनके ट्वीट में देखा कि जैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं इतने बड़े जनसमूह को आप राक्षसी वर्ती का कह रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, सेंटेंस नहीं हो सकता, गैर समझी नहीं हो सकती। जी, ये
भयंकर गैर समझी जैसा वक्तव्य है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस का जरूर चिंतन का, उनकी सोच का दिवालियापन इसमें से दिखाई देने लगा है। सर, एक तरफ तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन जेजेपी का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो जेजेपी नेताओं का ये कहना है कि हम मानहानि के केस की तैयारी कर रहे हैं। क्या बीजेपी की तरफ से भी इसको कड़े संज्ञान के रूप में लिया जा रहा है और उस तरह की कोई बात आएगी आप लोगों की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से पूरे समाज में रोष है, पूरी जनता में रोष है, और मैं कहूँगा सर आपकी आवाज जी तो जनता को जी सर, आपकी आवाज थोड़ी ना इस जो ये वाली जो बातचीत थी इसकी क्लियर नहीं आई है। मैं आपसे एक बार कि क्या आप मुखिया हैं हरियाणा बीजेपी के, तो आपकी तरफ से इसको किस तरह से देखा जा रहा है और क्या आप भी कोई कानूनी रूप या कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे? धनखड़ साहब, आप नेटवर्क की वजह से आपसे बात अभी नहीं हो पा रही है। जी जी कार्यकर्ता जी जी जब निर्णय होगा तो मैं आपसे साझा करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो उनका ये कहना है, ओम प्रकाश धनखड़, कि हम भी इस बारे में सोच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर सोचा जाएगा और कोई फैसला लिया जाएगा तो बताया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला का बयान घोर निंदनीय है, माफी के लायक नहीं है ये कथन, ये कांग्रेस की सोच का दिवालियापन है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान। तो लगातार रणदीप हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रधान महासचिव। नमस्कार दिग्विजय जी। नमस्कार दिग्विजय जी, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि वोटर्स को लेकर इस तरह के तीखे शब्दों का इस्तेमाल किसी नेता ने किया है। आपकी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जा रहा है? देश में पहली बार किसी राजनेता ने जनता के लिए, जो मैं शब्द अपने मुखारबंद से बोल भी नहीं सकता, जनता के लिए वो शब्दावली का प्रयोग किया। इसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए मैं मानता हूं उतनी कम होगी। रणदीप सुरजेवाला को तुरंत कांग्रेस पार्टी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। इसके सिवाय कांग्रेस के पास अब बचने को कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस इससे नहीं बच सकती। या तो ये राहुल गांधी की शब्दावली है, और अगर ये किसी व्यक्ति विशेष की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। विशेष तौर पर हरियाणा की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आज उनका एक ट्वीट भी आया था करीब 6-7 घंटे पहले कि भरा नहीं जो करुणा से, जिसको जन जन से प्यार नहीं, शासक नहीं वो असुर है, जिसे किसान मजदूर अबला युवा से प्यार नहीं। फिर वो इसको लेकर कुछ और चीजें, इस पर उन्होंने आपकी सरकार पर, गठबंधन की सरकार पर निशाना साधा और अपने बयान पर उन्होंने क्लियर न बोलते हुए फिर इस तरह से सफाई देने की कोशिश की एक तरीके से। दिग्विजय को कुछ भी कहें, जेजेपी बीजेपी को कुछ भी कहें, नेता को नेता कुछ भी कहे, जनता को कहता, जिसे देवता और परमात्मा का रूप कहते हैं जी। जनता देती है तो भी धन्यवाद करते हैं, और नहीं देती है तो भी आगे की उम्मीद में उसका आभार करते हैं, नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं, परमात्मा मानते हैं। उस जनता के लिए ये मानना, कहना, किसी जमाने में चोई देवीलाल जी को 90 में से 85 सीटें जिताई जी। इस हरियाणा प्रदेश के 60-70% लोगों ने चोई देवीलाल जी को वोट दिया था। अच्छा बुरा समय आता रहता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि क्या उस समय जेजेपी तो नहीं थी, जनता दल थी, और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के तौर पर, छोटे सहयोगी के तौर पर थी। उस समय तो ज्यादातर हरियाणा ने वोट डाल दिया था चोई देवीलाल को। आज उन्हीं के बच्चे इस हरियाणा में पल बढ़ रहे हैं। क्या वो सभी लोग राक्षस थे? क्या आज के सभी लोग राक्षस हैं? क्या हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता या इस देश की 140 करोड़ जनता राक्षस है? ये किस तरह की सोच है? इसकी निंदा ही नहीं की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज होते हुए आज हमने देख लिया है। अभी उनने कहा, रणदीप सुरजेवाला ने एक बात कही कि मैं श्राप देता हूं। हमने तो ये कभी सुना नहीं इस तरह की शब्दावली, मगर श्राप इनको जींद की जनता ने पहले ही दे दिया, और जींद से जब पेट नहीं भरा तो दूसरा श्राप इनको कैथल की जनता ने दिया। इनकी हरियाणा में राजनीति समाप्त हो चुकी है, और सीमित बची हुई राजनीति राजस्थान के नाम पर जो अब ये बनकर के आए थे, राजस्थान के लोग भी अब इनको एंट्री नहीं देंगे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो ये कह रहे हैं कि आंखों में आंखें डालकर जन सापेक्ष के सवाल पूछना ही मेरा धर्म है। वो तो अपना धर्म बता रहे हैं इस तरह की बातों को। मैं तो वही तो कह रहा हूं कि चैरिटी स्टार्ट्स एट होम।
अगर राक्षस बीजेपी या जेजेपी को वोट डालने वाले हैं तो बीजेपी में तो इनकी धर्मपत्नी के जो सगे मामा हैं सुनील जाखड़ जी, क्या वो उनके लिए बोल रहे हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी की जो समधन है वो बीजेपी में है, लक्ष्मी जी जो पंजाब से हैं, क्या उन्हें कह रहे हैं? या जो ताली बजा कर करके ताली पीट पीट करके हंस रही हैं श्रीमती किरण चौधरी जी ने तो बीजेपी को ही वोट डाला था, इसमें राज्यसभा में हुआ था, गठबंधन को वोट डाला था राज्यसभा में जी। किसको राक्षस कह रहे हैं? अच्छा दिग्विजय जी, एक सवाल और कि क्या ऐसी भी कोई कोशिश जेजेपी की तरफ से है इस पर मानहानि केस वगैरह को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर जो बयान दिया, इस तरह का बयान, इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि आप लोग कानूनी रूप से इस पर विचार कर रहे हैं? कुछ बजाय की माफी मांगने के अगर कोई अहंकारी हो रहा है तो ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी जी। अदालत में जाने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ ही महीनों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है और ऐसे लोगों को आईना ही नहीं दिखाएगी बल्कि सदा सदा के लिए जो इनका कल्चर है, राहुल गांधी का कल्चर है, इनके जो है ना लेट पिताजी का कल्चर रहा और अब इनके बेटा जी का कल्चर है, इस कल्चर को तमाचा लगाने का काम हरियाणा और देश की जनता करेगी, कांग्रेस का सफाया कर देगी। मैं राजस्थान में हूँ जी और हरियाणा में इस खबर का इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, जन जन राजस्थान के अंदर भी मेरे से चर्चा कर रहा है कि ये सुरजेवाला जो हरियाणा से इंपोर्ट होकर के यहाँ आए, ये कैसा आदमी आपके प्रदेश का है जिसने जनता को राक्षस कह दिया। बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि मैं राजस्थान में हूं और इसकी ये चर्चा सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में भी है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का बयान, कांग्रेस इस बयान से बच नहीं सकती। पार्टी और नेता को कोई कुछ भी कहे पर जनता सर्वोपरि होती है। अहंकारियों को जनता सबक सिखाएगी और इस बयान की चर्चा राजस्थान में है। राजस्थान में भी लोग इस बयान को लेकर नाराज हैं। तो लगातार रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हरियाणा का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनका यह कथन माफी योग्य नहीं। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बयान से बच नहीं सकती और जनता आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी। अनिल विज की तरफ से कहा गया कि उनका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राक्षसी परिवार में जन्मा व्यक्ति ऐसी बयानबाजी कर सकता है और इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। कांग्रेस